हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह से। एक्चुअली सनी ने अपने डॉक्टर को फ़ोन किया था तो वो आ गए हैं, तो बैठे हुए हैं हॉस्पिटल में। तो हम लोग बस उनको दिखाने के लिए जा रहे हैं। इधर है हमारी बीमार आत्मा। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बीमार ड्रामे देख लो बस। और डॉक्टर ने तुमको बोल दिया एकदम बिल्कुल घर पे रहो, बेड रेस्ट करो, फिर क्या करोगे? ऐसी की तैसी मार दूंगा इसकी अभी पहले बोल दूंगा शाम को पटना जाना है तो उस हिसाब से दवाई। हाँ, पटना नहीं, जो पता नहीं कहाँ तुम जा रहे हो। तो बस जा रहे डॉक्टर को दिखाने के लिए, देखते क्या बोलता है। तो इनके कुछ दोस्त हैं, वो लोग पटना जा रहे हैं किसी काम से। अब इनको चारा दे रखा है कि चलो तो आपको भी घुमा के लाते हैं साथ में। बताओ पटना में क्या घूमने जाएंगे ये लोग, वो भी इस गर्मी में। लेकिन इतनी आग लगी पड़ी रहती ना बाहर जाने की कि बीमार रहो कुछ भी रहो बस चले जाएं, किसी तरह से जान छूट जाए। अब सुबह से मेरे पीछे पड़े हैं कि मेरे को पटना जाना है। अभी तो फिलहाल मैं मना कर रही हूँ। अब देखते डॉक्टर को दिखाते, पहले देखते क्या सीन रहता है, फिर इनका डिसाइड होगा कि ये जा सकते हैं कि नहीं। और ये मैं डिसाइड करूंगी, है ना। तो भाई सुबह 10:30 बजे के आए हुए 1 बज गया। इतनी भीड़ की पूछो मत। लोगों ने पहले आके नंबर लगा लिया और बहुत देर में हमारा नंबर भी आया। डॉक्टर ने देखा तो सही, और जिस चीज का मुझे पहले से रिपोर्ट देख के डाउट हो रहा था वही चीज निकली। हल्का सा जॉन्डिस है, ज्यादा सीरियस नहीं है। डॉक्टर कह रहे हैं कि 1 हफ्ते की दवाई दी है, 1 हफ्ते बाद फिर से बुलाया है, कह रहे 1 हफ्ते तक में ठीक हो जाएगा। तो अब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा खाने पीने का, हर चीज का। थोड़ा रेस्ट भी करना पड़ेगा। इनको बहुत घूमने जाने का था ना, हो गया घूमने का काम। घर में बैठो। अभी इधर उधर के गए दवाई लेने के लिए जो डॉक्टर ने लिखी हुई थी। तो बस मेडिसिन ले लेते हैं, घर चलते हैं। और अब तो घर पे ही थोड़े दिन रहना पड़ेगा। खाना पीना सब कुछ बाहर का बंद करना पड़ेगा, हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ज्यादा तेल मसाले नहीं और बाहर का कुछ नहीं, पानी थोड़ा ज्यादा लिक्विड वैसा। तो क्योंकि डायबिटीज भी है ना तो ज्यादा टेंशन हो जाती है। तो बस दवा ले लें फिर चलते हैं घर। दवाइयाँ लेके आ गए भाई साहब। ये देखो एक थैला भर के, ये खानी है 1 हफ्ते में। और दरवाजा खोलते कह रहे तेरे को बहुत दिन से बिछिया लेनी थी। दिला रहे हो बिछिया? हाँ ले ले। क्यों बोला तुमने अचानक से? वो मैंने सोचा कि मैंने पैसे कुछ ज्यादा खर्चवा दिए तो तुझे भी कुछ ले दूं उतने का ही। मतलब क्या लॉजिक है इस आदमी का, मैं समझ नहीं पाती कई बारी। मतलब बीमार आदमी दवाई लेने गया है, दवाई लेके आ रहे, गेट खोलते ही मतलब वो केमिस्ट और ज्वेलर दोनों अगल बगल है। तो मैंने कई दिन से बोला था, मैं बहुत सालों से एक ही बिछिया पहन रही हूँ, मेरे को दूसरा बिछिया लेना है, किसी दिन जाऊंगी मार्केट तो लूंगी। तो मुझसे कह रहे हैं कि तू बोल रही थी बिछिया लेने के लिए, बिछिया ले ले। अभी सब मैं जाऊंगी बिछिया लेने, ये बगल में बैठ के करा रहे हो और मैं बिछिया चूज करूँ। ओ बाबा, मैं हंसती तो मेरे बहुत आंसू निकलते हैं। तबीयत ठीक होगी? हो जाएगी 10 दिन में, देखना मेरी रिपोर्ट नीचे आ जाएगी। 3 महीने की तो बात छोड़ दे तू। 10 दिन में हट्टा कट्टा हो जाऊंगा, फिर शुरू हो जाऊंगा। फिर रूल खाना ये वो सब कुछ फिर शुरू कर दूंगा। इस बार मैं डंडा लेके बैठूंगी, बिल्कुल बताऊंगी अच्छे तरीके से। तो घर तो आ गए और टाइम हो गया है 1:30 बज गए हैं। और पहुंचते ही सनी को कहीं बाहर जाना था फिर से, तो फटाफट से उनको एक सैंडविच बना के दिया ताकि वो खा ले और दवाई खा ले। खाना खाने का मन नहीं हो रहा था। जॉन्डिस में वैसे भी ना ज्यादा भूख लगती ही नहीं है, तो एक ही सैंडविच में उनको ऐसा जैसा लग रहा था कि पेट भर गया है, बिल्कुल अब नहीं खाना है। तो जैसे तैसे खाया, दवाई खाई और चले गए। अब क्या करें, उनको करना चाहिए वैसे रेस्ट। जॉन्डिस में डॉक्टर भी बोलते हैं कि ज्यादा रेस्ट करना चाहिए, तो पर काम धंधा भी जरूरी है, लोगों से मिलना जुलना भी जरूरी है, क्या ही कर सकते हैं। तो गए थोड़ी देर के लिए, मैंने बोला भाई जल्दी आ जाना। तो कुछ ऐसा सीन है। और मुझे सैंडविच खाने का बिल्कुल नहीं मन कर रहा था, गर्मी इतनी ज्यादा है कि पूछो मत। तो और भूख भी बहुत तेज लग रही है। तो मैंने ये तब एक खरबूजा निकाल के रख लिया है, थोड़ा गंदा गंदा सा लग रहा है, इसको अच्छे से धोऊंगी।
थोड़ी देर पहले ही रखा, मतलब हॉस्पिटल जाने से पहले फ्रिज में रख दिया था हड़बड़ी में मैंने, तो थोड़ा ठंडा तो हो गया है। तो अब इसको धो के कट करती हूँ और यही खाऊंगी फिलहाल, और उसके बाद सनी आते तो फिर देखते हैं लंच में क्या खाना है। वैसे तो मुझे लग रहा है उनको आते आते 3-4 बज जाएंगे। तो चलिए इसको कट करते हैं, खाते हैं। तो खरबूजा कट करके मैं लेके कमरे में आ गई, और दिख रहा है बिल्कुल वाइट वाइट, पर इतना मीठा है कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ही टेस्टी है बिल्कुल। और सनी तो आएंगे अब थोड़ी देर में। खूब मीठा है। तो अब मैं आराम से कमरे में बैठ के खरबूजा खाऊंगी और टीवी देखूंगी, थोड़ा रेस्ट करूंगी। तो ये बेसिकली मतलब मेरा मी टाइम। आएंगे तो फिर देखूंगी क्या करना है। टेस्टी है खूब। तो दोपहर में तो मैं काफ़ी देर तक सो गई, फिर दोपहर बाद सो के उठने पे मैं थोड़ा सा पोहा बना के खाया क्योंकि भूख सी कुछ लग रही थी। और अभी एकदम से मौसम चेंज हो गया, इतनी तेज आंधी तूफान बिल्कुल आ रहा है, ऐसा लग रहा है बारिश भी होगी, बादल भी बन रहे हैं। तो लाइट कट गई है, पावर कट हो गया है। मैं बाहर बालकनी में बैठी, पर बहुत तेज हवा चल रही है और आंखों में धूल भी आ रही है, पर अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठना। बिल्कुल तेज हवा चल रही है, भयंकर एकदम। और ऊपर देखिए आसमान में बादल बनने शुरू हो गए हैं, काले काले। वाह, मेरे को काले बादल इतने पसंद आते हैं ना, क्योंकि ये बारिश लेके आते हैं। और चिड़िया भी बेचारी कंफ्यूज हो रही है, घर जाना है कि अभी चुगना है दाना इधर उधर कहीं। कितना सुंदर लग रहा है ना। इसमें फ़ोन में उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, ऐसे ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है। वापस उड़ उड़ के अपने घर जा रही है। और ये बादल थोड़ी देर में बरसें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हवा तो बड़ी तेज़ चल रही है, मौसम पूरा बन रहा है अच्छी बारिश होने का, देखते हैं। बारिश तो हुई नहीं, धूल मिट्टी अलग इतनी सारी उड़ गई कि पूछो मत। कल भी मेरा काम हो गया पूरा इतना सफाई का इकट्ठा, क्योंकि यहाँ ना डस्ट बहुत आती है। आंधी चल गई तो डस्ट इतनी घुस जाती है घर में कि पूछो मत। तो बस, और लाइट भी गायब रही करीबन 1 घंटे के आसपास। अब जाके आई है तो मैंने जोत बत्ती कर ली, और तब थोड़ा सा किचन में बर्तन वर्तन है वो क्लीन करके फिर देखती हूँ खाना क्या बनाना है। और सनी को फ़ोन किया, वो अभी तक आए नहीं है। अब सुबह अभी डॉक्टर को दिखाया है, तबीयत ख़राब है, कहाँ तो रेस्ट करना चाहिए, सारे दिन से गायब। तो अब जिसकी तबीयत ख़राब है वो खुद ही अपना ध्यान नहीं रखेगा, तो मैं पीछे से चिल्ला के क्या ही कर लूँगी ना, मेरे हाथ में क्या चीज़ है। तो अभी दोपहर वाली तो अपनी मेडिसिन खा के गए थे, शाम वाली मेडिसिन भी अभी रहती है। अभी तक आप भी टाइम लगेगा, हो रहा है, देखो कितनी देर में आते हैं। और खाना भी उनके हिसाब से बनाना पड़ेगा। अब देखती हूँ क्या बनाना है, क्या खाना है। तो भाई जैसे बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खाली हूँ, तो मेरा भी वही हाल हो रहा है। मैं बैठे बैठे रील स्क्रॉल कर रही थी तो अचानक से मेरे सामने रील आ गई बेसन के, गर्मी बहुत हो रही है, बेसन के लड्डू की। तो एकदम से मुझे इतना तेज क्रेविंग हुई और एकदम से ऐसा खाने का मन करने लगा। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ नहीं कर रही, फ्री बैठी हूँ तो थोड़े से बेसन के लड्डू बना लेती हूँ। अब मैं बिल्कुल थोड़ा सा बना रही हूँ, क्योंकि जब कोई चीज़ बनाती हूँ ना, पहले क्या होता था कि मैं कोई मीठी चीज़ बनाती थी तो ढेर सारा बना लेती थी कि स्टोर करके रख दूंगी, कुछ दिन तक चलता रहेगा। अब मैं बनाती हूँ तो थोड़ा थोड़ा सा बनाती हूँ, क्योंकि अगर सनी को पसंद आ गया तो वो फिर बहुत ज़्यादा उसको खाते हैं। कोई चीज़ नहीं पसंद आई तो वो पड़ी पड़ी खराब हो जाएगी, उसको कोई नहीं पूछेगा, और पसंद आ गई तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो इस वजह से अब उनको डायबिटीज़ है तो मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। पर एकदम से मेरे को इतनी तेज़ क्रेविंग हुई और ऐसा खाने का मन कर रहा है, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा बेसन के लड्डू बना लेती। इधर मेरी सारी तैयारी हो गई, कढ़ाई में घी भी डाल दिया है, 1 कटोरी बेसन, चीनी निकाल ली, चीनी पीसूंगी मैं, पर जब पहले बेसन भून लेती हूँ, जितनी देर में ठंडा होगा उतनी देर में पीस लूंगी। और साथ में थोड़े ड्राई फ्रूट्स ले लिए, इसमें थोड़ी सी इलायची कूट ली है। तो घी डाल दिया है, घी गरम भी हो गया है हल्का सा, वैसे ज़्यादा गरम नहीं करना चाहिए घी। तो मैं पहले बेसन अच्छे से भून लेती हूँ। बेसन भुनना शुरू करते हैं, मस्त एकदम, इससे खूब अच्छी सी खुशबू आनी चाहिए बिल्कुल। तो 10 मिनट से थोड़ा सा ऊपर हो गया मेरे को भूनते हुए, और घी अच्छे से सेपरेट हो गया है। हालांकि थोड़ा सा और घी मैं डाल सकती हूँ, पर मैं नहीं डाल रही हूँ, कम ही घी में बनाऊंगी। तो इससे अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। अब मैंने गैस बंद कर दिया है, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं भूनूंगी ना तो इसका कलर भी डार्क हो जाएगा, तो टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा और रंग भी अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा हल्दी भी डाल सकते थे, पर सनी को जॉन्डिस है इसलिए भी नहीं डाल रही हल्दी।
तो ये जो इलायची कूट के रखी थी ये ऐड कर देती हूँ, और साथ में ड्राई फ्रूट्स भी। अब इसको मिक्स करके अच्छे से ठंडा होने देती हूँ। शुगर मैं ग्राइंड करके रख लूँगी, जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा फिर मिक्स करके फिर इसके लड्डू बनाएंगे। वाह, खुशबू इतनी अच्छी आ रही कि मन करा अभी खा लूँ पर ठंडा होने का वेट करना पड़ेगा। आज ना लाइट बहुत दुखी कर रही, पहले 1 घंटा गायब रही, और मैं जैसे बेसन भून के कमरे में आई हूँ, मैं सोचा थोड़ी देर ठंडे में बैठती हूँ, आराम मिलेगा गर्मी से, फिर गायब हो गई। ये लेके आई थी लाहौरी ज़ीरा, जिसका नाम नहीं पसंद मुझे पर टेस्ट बहुत पसंद है भाई तुम लोग जब कंपनी बना रहे थे अपने प्रोडक्ट का नाम रख रहे थे तो लाहौरी जीरा ना रख के कुछ और रख लेते हैं। दिखाती हूँ, ये देखिए। हालांकि टेस्ट मेरे को बहुत पसंद है इसका, ज़्यादा नहीं पीना चाहिए पर अच्छा लगता है। लाइट फिर गायब हो गई। बालकनी में बैठते हैं थोड़ी देर, देखते हैं कितनी देर में आती है। थोड़ी तो हवा चल रही है यहाँ पे, बेहतर लग रहा है कमरे से तो, पर बहुत गर्मी है आज, बहुत उमस वाली गर्मी है बिल्कुल एकदम। बारिश हो जाती ना तो थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता। तो लाइट आ गई वापस, आज कई बारी आ रही है जा रही है, और ये ना बेसन हो गया बिल्कुल ठंडा, लड्डू बनाने लायक। अब इसमें चीनी मिक्स कर देते हैं। चीनी मैंने इधर ग्राइंड करके रख ली थी, ज़्यादा लग रही, थोड़ा कम ही मिक्स करूँगी। मिक्स करके फिर इसके ऐसे गोल गोल लड्डू बना लेंगे और फिर इसको आराम से खाएंगे। बना के दिखाती हूँ आप लोग को, एक हाथ से काम नहीं होता। तो ये देखो जी, टेस्टी से लड्डू बन के हो गए तैयार। मस्त लग रहे हैं ना, और घी की क्वांटिटी भी बिल्कुल सही है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने थोड़ा सा कम डाला है, पर एकदम सही डाला हुआ है, मतलब बांधने में बिल्कुल सही थे। तो थोड़ा थोड़ा करते भी इतना लड्डू बन ही गया। एकदम सही लग रहा है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, और मेरा दिल कर रहा है मैं तुरंत खाऊं, इसको टेस्ट करूं। तो चलो एक टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना है। देखने से ही इतना अच्छा लग रहा है ना, मस्त सा बिल्कुल। और अभी ना बिल्कुल सॉफ्ट है, तो अपना शेप जो है वो होल्ड नहीं कर पा रहा है, इधर उधर भाग रहा है। तो थोड़ा देर इसको, और अभी हल्का सा और ठंडा होने पे टाइट हो जाएगा। अभी हल्का हल्का सा गर्म है, तो टेस्ट करके देखते हैं। मेरे को इतनी क्रेविंग हो रही थी बेसन के लड्डू खाने की, मजा आ गया। जैसे जैसे एज बढ़ रही ना, बचपन वापस आ रहा है एकदम। कई बारी मन में ना बच्चों जैसी जिद हो जाती है कि चाहिए ही चाहिए। वाह, एकदम अंदर तक शांति मिल रही है मजा आ गया। ये पूरा खा गई मैं। अब ये रख देती हूँ, थोड़ा सा और ठंडा हो जाए फिर रखेंगे अंदर। तो लड्डू टेस्ट करने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई थी, और क्योंकि मैंने व्लॉग भी एडिट करना था कल वाला, और साथ में न्यूज़ देख रही थी, टीवी पे भी ध्यान था पूरा। तो भाई हाँ, आज का तो कुछ समझ में नहीं आया, इतना इजी सीज फायर हो गया, और इंडिया वाले भी, मतलब हमारी सरकार भी मान गई सीज फायर के लिए। तो कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है कि क्या ही मामला फंसा है। पर मुझे जहाँ तक मेरा इंट्यूशन कहता है कि बात कुछ बड़ी है, इतनी आसान नहीं है कि एक बार ट्रंप ने आके बोला कि भाई तुम सीज फायर कर दो और सारे तैयार हो गए। अब इसमें क्या मामला हो सकता है? मुझे एक जो सबसे बड़ी चीज़ लग रही है वो ये लग रहा है कि जो एयर स्ट्राइक किया है इंडिया ने, जो जगह जगह बम ब्लास्ट किए हैं ना, मिसाइलें डाली हुई हैं पाकिस्तान में, तो उसमें उन्होंने उनके जितने भी एयरबेस पे किया था अटैक,
उसमें एक उनका न्यूक्लियर फैसिलिटी वाला भी था। तो मुझे लग रहा है या तो उनका भाई क्योंकि पाकिस्तान कितना कैपेबल है सारी चीज संभालने के लिए तो जग जाहिर है, लेके बैठ गए न्यूक्लियर वेपन, लेकिन उसका कैसे यूज करना है, कैसे संभालना है, क्या उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो इनके पास है नहीं समझ उतनी। तो एक तो मुझे यही लग रहा है कि या तो उनका न्यूक्लियर जो फैसिलिटी में कुछ गड़बड़ी हुई है, या तो रेडिएशन लीक हुआ है, या जो भी हुआ है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बड़ा मसला हुआ है जिसकी वजह से इतना जल्दी दोनों तरफ से सीज फायर हो गया। अदरवाइज तो इतना आसानी से टलने वाला मामला नहीं था। और ये मामला मुझे दूसरी जो चीज लग रही ना, बहुत दिनों के लिए नहीं टला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही कुछ और बड़ा होने वाला है। इतनी आसानी से ये बात एकदम से खत्म हो जाए, ये नहीं होने का है, ये होगा भी नहीं। तो मुझे तो ज्यादा यही लग रहा है, क्योंकि इंडियन हमारी गवर्नमेंट और सेना का स्टैंड शुरू से बहुत क्लियर था कि उनका टारगेट जो थे वो आतंकवादी वाले जो उनके लॉन्च पैड और उनकी जो फैसिलिटीज थे वो थे, टेररिस्ट कैंप्स थे उनके टारगेट। सिविलियन लोगों को उन्होंने नहीं टारगेट किया था, और जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तब जाके उन्होंने मिलिट्री को टारगेट किया है, जो उनके एयरबेस वगैरह उड़ाए हैं। तो दोनों ही सिचुएशन में सिविलियन टारगेट नहीं था। तो अब अगर न्यूक्लियर रेडिएशन होता, कुछ होता है, तो उस केस में उनके जो सिविलियन है उनको भी नुकसान पहुंचेगा। तो इसलिए मुझे लगता है शायद भारत थोड़ा सा बैकफुट पे आया है कि भाई ठीक है, तुम अपने आप को ठीक कर लो, ये सारी चीजें संभाल लो, उसके बाद देखते हैं क्या है। और पाकिस्तान ने सुधरना तो है नहीं, वो संभालते ही फिर वापस कुछ ना कुछ उसने करना ही है। उनके जो आतंकवादी हैं, उनके जो थोड़े बहुत वीडियो आ रहे हैं उसमें वो खुली धमकी दे रहे हैं कि हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे। 2 दिन में क्या कर पाए वो तो दुनिया ने देख लिया। अभी फिर भी उनका बहुत कुछ करना बाकी रह गया है। तो भाई तुम वो भी अपनी आत्मा को शांति दे लो, कर लो जो तुमको करना है, जो हमारे से होगा वो तो हम करेंगे। तो मतलब क्या ही कहे, दिमाग से पैदल देश है, पूरा का पूरा दिमाग से पैदल देश है। दूसरी और कोई कंट्री होती ना तो कभी इस तरह से पंगा ना लेती। तो खैर अब न्यूज में तो यही दिखा रहे हैं कि सीज फायर हो गया, और अभी तक ऑफिशियली सीज फायर का कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं आया है। प्राइम मिनिस्टर का तो कुछ भी नहीं आया है, कोई ट्वीट नहीं, कुछ नहीं अभी तक देखने को मिला है। तो पता नहीं क्या मामला चल रहा है। मुझे तो ये लग नहीं रहा है कि ये इतनी जल्दी और इतनी आसानी से खत्म हो जाने वाली चीज है। देखते हैं अगले 1-2 दिन में, हफ्ते में क्या क्या चीजें, क्या डेवलपमेंट होता है, क्या न्यूज आती है। तो जो भी है, तो हमारा स्टैंड तो भाई क्लियर है कि हम अपने देश के साथ हैं, अपनी सेना के साथ हैं। तो चलिए आज के वीडियो को भी इसी के साथ खत्म करती हूँ। कल मिलती हूँ आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करिएगा। कल मिलती हूँ आप लोगों से एक और ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिए।